ये बहुत शरीफ और इज्जतदार ख्वातीन है। ये अपनी जुबान से किसी को भी बुद्धू बख्श हरकत से पैदल बता सकती है कि हमारी गलती हो गई जो हमने इन्हें पलट कर जवाब दे दिया जो हमें नहीं देना चाहिए था। अच्छा तो सारी बात खत्म करो, असल बात बताओ क्या है। सना बहन, आज मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। मैं इसकी तैयारी के लिए घर से बाहर निकली थी कि इन्होंने सवाल कर डाला। मैंने इनको बताया तो ये इतनी सीधी शरीफ और वक्त की वली की जानती ही नहीं कि बर्थडे क्या होता है, सालगिरह किसे कहते हैं। अच्छा तो आप भी बर्थडे और सालगिरह मनाने के चक्करों में लगी है। अजी बहन, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे बहन, ताज्जुब की बात नहीं, आप मुसलमान हैं, बर्थडे मना रही हैं। अजी बहन, आप एक दकियानुस ख़वातीन लगती है। अगर हमने बर्थडे या सालगिरह मना भी लिया तो कौन सी कयामत आ गई? इसमें कौन सा हर्ज हो गया? अरे बहन, बहुत बड़ा हर्ज है बर्थडे और सालगिरह मनाना। ये तो गैरों का रस्म है, हमारे दीन से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और हम तो मुसलमान हैं, अपने नबी के एक एक फरमान पर जान कुर्बान करने वाले। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की सालगिरह को इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसे उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। सना बहन, साल भर तो इंसान बिजी रहता है, साल में एक मरतबा खुशी मनाने का मौका मिलता है, उसमें भी आप फतवा लेकर आ गई। तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। क्या हुआ बहन, बड़ी तौबा तिल्ला कर रही हो? अरे बहन, आप अपनी ज़बान से ऐसी खुफिया बातें निकाल रही हैं। अपनी ज़बान से तरफ सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। ये फतवा हमारे अपनी तरफ से नहीं बल्कि 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास से आगाज़ फरमा गए। अलबत्ता ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें शरीयत के बातों का इल्म नहीं और हम अपनी ज़बान से ऐसी खुफिया बातें निकालने लगते हैं कि आप एक दकियानुस ख़वातीन हैं, आप गलती है। मेरी बहन, ये खुशी का मौका नहीं बल्कि ये दुआ का मौका है। अजी बहन, साल भर तो इंसान बिजी रहता है, साल में एक मरतबा खुशी मनाने का मौका मिलता है, उसमें भी आप फतवा लेकर आ गई। अरे बहन, इंसान की ज़िंदगी का क्या भरोसा, वो आज है कल नहीं है। इंसान ने कितनी अच्छे काम किए और कितने ही बुरे काम किए, इंसान ने बुरे काम ज़्यादा किए और उसी तरह उसकी मौत आ गई तो कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देगा? याद रखिए, लेकिन परवरदिगार के सामने भी हाजिर होना क्या लेकर जाएगा। अजी बहन, ये तो अपने बर्थडे का केक लेकर जाएंगे। अजी बहन, आप बिल्कुल खामोश हो जाइए, मैं आपकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप दोनों बात कितनी कड़वी लगती। आप दोनों खामोश हो जाइए और मेरी इस बात को पूरी होशो हवास से सुन लीजिए कि ऐसे रस्म व रिवाज को करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हमारे सामने है, हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपना या अपने बच्चों का सालगिरह नहीं मनाया, ना ही तो सहाबा किराम में से किसी ने मनाया है। तो जरा आप ही सोच समझकर फैसला कीजिए कि जिस काम को नबी ने ना किया हो, किसी सहाबा किराम ने ना किया हो, तो ऐसे काम को करने की इजाजत हमें कैसे मिल सकती है? हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। बात बिल्कुल साफ साफ है। और अगर उन जैसा कोई शख्स ऐसा करता है तो जहन्नम के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हैं। अजी बहन, आपकी बातों से दिल को तसल्ली हुई और बात समझ में आ गई कि बर्थडे मनाना गैरों का रस्म है, मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। मैं माजरत चाहती हूँ। असल बात यह है कि मुझे इस बारे में कोई भी इल्म नहीं था, बाप दादा से ये काम होते आ रहा था और हम भी इसमें शरीक हो चले जा रहे थे और कभी भी अहले इल्म से मालूम करने की तौफीक भी नहीं हुई। अल्लाह ताला हमको और हमारे आबा व अजदाद को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए कि सही वक्त पर आ गए, वरना आज इनसे झगड़ा हो जाता। आपकी बातों से कल को राहत मिली और बात समझ में आ गई। लेकिन आप जरा इनको समझाइए, बोलने का तरीका सीख लें। इनकी बातों से मेरा बहुत दिल दुखा
कि अपनी जिंदगियों में